हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं फर्स्ट कैंटो, थर्ड चैप्टर एंड वर्स नंबर 38 पे कल चर्चा किया था। 39 पे करेंगे, 39 पे आज डिस्कस करना। तो अभी तक इस अध्याय में हमने चर्चा किया, वापस से मैं रिकैप कर देता हूँ क्योंकि आज का जो श्लोक है वो कैसे कनेक्टेड है। तो इस प्रकार से, तो इस अध्याय का नाम है कृष्ण द सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशन। भगवान कृष्ण समस्त अवतारों के विस्रोत है। तो इसमें मुख्य 22 अवतारों की सूची प्रदान करते हैं सबसे पहले तो सूत गोस्वामी, और उसके पश्चात फिर फाइनल निष्कर्ष देते हुए जो 29 नंबर श्लोक में बताते हैं, एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये बाकी जितने भी भिन्न भिन्न अवतार है वो भगवान के अंश अवतार है, लेकिन कृष्ण स्वयं भगवान। उसके पश्चात फिर भगवान की जो सूची उन्होंने प्रदान की अलग अलग अवतारों के बारे में, तो उन उन अलग अलग अवतारों में आकर के भगवान ने बहुत सारे दिव्य लीलाओं को किया, कार्यों को किया, है ना? और कई महान गुणों को प्रदर्शित किए भगवान। तो फिर आगे के 6-7 श्लोकों में सूत गोस्वामी वर्णन करते हैं कि कौन जो है इनको नहीं समझ सकता है और साथ में कौन समझ सकता है। ये हमने ऑलरेडी चर्चा किया था। तो पहले मैं प्रश्न पूछूंगा, आपको बताना है कि भगवान के बारे में जो दिव्य क्रियाकलाप है, लीलाएं हैं, गुण हैं, उनका रूप है, इसको कौन नहीं समझ सकता है। यानी किस प्रकार की योग्यता रखने के बाद भी कोई व्यक्ति इनको नहीं समझ सकता है। यस, कौन बताएगा? हाथ ऊपर करिए। आप में से भी कोई बता सकते? क्वेश्चन है कि भगवान का जो पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है, उनका व्यक्तिगत स्वरूप है, उनका रूप होता है, उनका गुण होता है, उनके लीलाएं होती, कार्य होते हैं, तो उनको कौन नहीं समझ सकता है? जो देहात्म बुद्धि में। ओके। और यस, दिव्य कृष्ण प्रभु। तो ये मूर्ख भगवान को नहीं समझ सकता। जो लोग मूर्ख रहते हैं, जैसे भगवान भगवद गीता में कहते हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीं जन्माश्रिता। या, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। दिव्य कृष्ण प्रभु ने आंसर दिया। सोचिए, आप लोग यहाँ पे कितने, 86 डिवोटीज हैं और सबसे छोटे भक्त 11 साल के ही हैं दिव्य कृष्ण प्रभु। बहुत सुंदर, सही आंसर दिया, श्लोक के साथ बता दिए। भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषं तनुमाश्रितम्। कौन मुझे नहीं जान सकता है? जो मूर्ख है। अब मूर्ख मतलब मूर्ख किस प्रकार के? कि जो सोचते हैं कि मैं इस भौतिक प्रकृति में, जब भौतिक जगत में आता हूँ तो भौतिक गुणों को धारण कर लेता हूँ। यानी भौतिक माया जो है, भौतिक गुण जो होते हैं, भौतिक तत्व जो होते हैं, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, इसका प्रभाव मेरे ऊपर भी पड़ता है, या सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में आकर के मैं कार्य करता हूँ। तो इस प्रकार के लोग कभी नहीं जान सकते। तो ये एक कैटेगरी हो गया, मूर्ख, है ना? एक और कैटेगरी है जिसको बोलते हैं, तो वो पूरी तरह से मूर्ख नहीं होते, थोड़ा सा उनके पास ज्ञान होता है, बुद्धि होता है, लेकिन उनका जो बैलेंस है वो बहुत कम होता है। उनका फंडिंग, बुद्धि का जो फंड है वो कम होता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, पुअर फंड ऑफ नॉलेज। जैसे किसी के पास पुअर फंड है पैसे का, तो वो जो है अच्छा घर, अच्छा गाड़ी नहीं खरीद सकता है, उसको मोटरसाइकिल से ही काम चलाना पड़ेगा। तो वैसे ही कुछ ऐसे ज्ञानी लोग होते हैं जो शास्त्रों को पढ़ते तो हैं, शास्त्रों का बहुत सारा ज्ञान रखते हैं, लेकिन नॉलेज उनका फंडिंग जो है कम होता है, पुअर फंड ऑफ नॉलेज। तो ऐसे लोग भी नहीं जान पाते हैं। वो केवल इतना जान सकते हैं कि ब्रह्म होता है, कुछ तो भौतिक है और कुछ तो ब्रह्म है, इतना जान पाते हैं केवल। लेकिन जो ब्रह्म है वो भी, उसका भी दिव्य रूप होता है, उसके भी दिव्य गुण होते हैं, उसका भी आकार होता है, उसके भी लीलाएं होती, कार्यकलाप होते हैं, वो ये नहीं जान पाते। इसको कौन जान पाता है? जिसके पास पूर्ण ज्ञान होता है। तब क्वेश्चन उठता है, तो ये दो प्रकार के लोग नहीं जान सकते हैं। फिर कौन जान सकता है? इसका आंसर कौन बताएगा? जो ये दोनों कैटेगरी। वेरी नाइस। ये दोनों कैटेगरी में नहीं है, तो वो तीसरी कैटेगरी में आने के लिए क्या करना पड़ता है, कैसे वो तीसरी कैटेगरी में आ पाता है?
संकीर्तन, chanting, वो तो इफेक्ट हुआ बाद का। यस, कौन बताएगा? ऑनलाइन भक्तों में कोई बताएगा? यस योगेश को। भगवान का श्रवण कीर्तन करके खुद की नहीं नहीं चेतना को। नहीं, वो ठीक है, वो तो आप प्रोसेस बता रहे हैं, उस प्रोसेस के द्वारा, लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है? आप लोग सुनते नहीं लगता ध्यानपूर्वक। सुबह की क्लास ध्यान से सुनना चाहिए। यस दिव्य कृष्ण प्रभु। प्रति लोग श्रवणम से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं भगवान का गाना सुनना, क्योंकि भक्ति का पहला अंग है। यस यस, तो वो प्रोसेस है जो आपने बताया, वो प्रोसेस है, वो विधि है, लेकिन उस विधि को प्राप्त करने के लिए योग्यता कहाँ से आती है? तो ये अगर आपको याद होगा 35 नंबर श्लोक में सुध गोस्वामी बताते हैं कि जो भगवान की कृपा को प्राप्त कर लेता है वही भगवान को समझ सकता है। प्रसाद लेसानुग्रहीत एवा, एवा मतलब निश्चित रूप में, या केवल, प्रसाद मतलब कृपा, ग्रहीत प्रसाद लेसान, लेसान मतलब थोड़ा सा भी अगर कृपा किसी को भगवान की मिल गई है तो वो फिर ये विधि प्राप्त कर लेता है। श्रवणम कीर्तन जो आपने उत्तर दिया, श्रवण कीर्तन हरिनाम जप करना, वो प्राप्त कर लेता है। लेकिन वो कृपा कहाँ से प्राप्त होती है? कृपा भगवान की कृपा कैसे मिलती है? जैसे कई लोग बोलते हैं ना, उनको भगवद गीता दो, उनको बोलो कि आप आइए, जुड़िए संकीर्तन में, सत्संग में आइए, तो क्या बोलते हैं? जब भगवान की कृपा होगी तो हो जाएगा। हाँ, ये बात तो देखो वो लोग जानते हैं, वो लोग अच्छे से जानते हैं। लेकिन भगवान की कृपा कैसे मिलती है विपुल को? हाँ, कौन बताएगा? प्रमाणित गुरु से। हाँ, वेरी नाइस। तो भगवान की कृपा हमने चर्चा किया था 5 तरीके से आती है। भगवान अपनी कृपा 5 तरीके से करते हैं, 5 रूपों में आकर करते हैं। हाँ। किसी को याद है 5 रूप कौन कौन से हैं? 5 गुरु के रूप में आते हैं भगवान। यस बताइए। तो ये गुरु, साधु और शास्त्र। यस, वेरी नाइस, ठीक है। तो आपने 3 कैटेगरी में 5 को इन्वॉल्व करके बताया, मैं उसको 5 को अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ वापस से। तो सबसे पहला जो है, भगवान खुद जो है हर एक जीवात्माओं के गुरु बनते हैं। सबसे जो मोस्ट प्रोमिनेंट गुरु, शिक्षा गुरु के रूप में गोविंद के नाम से विख्यात, भगवान गोविंद का नाम सुना है ना आप लोगों ने? तो भगवान गोविंद जो है उनका ये कार्य है, गोविंद के रूप में भगवान कृष्ण शिक्षा गुरु बनते हैं हर जीवात्माओं के। और क्या बोलते हैं? शिक्षा गुरु मतलब गुरु है तो क्या देगा? उपदेश देगा ना। तो इसलिए भगवान जगत गुरु है, ओरिजिनल गुरु, कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो ओरिजिनल गुरु हैं, तो वो गुरु के बन के क्या करते हैं? कृष्ण भगवत गीता देते हैं। तो भगवत गीता प्रदान करते हैं, वो भगवान का पहला कृपा है शिक्षा गुरु बन करके। फिर केवल भगवत गीता दे दिया तो थोड़ी ना लोग पढ़ने वाले हैं, और पढ़ेंगे भी तो समझने नहीं वाले हैं, और समझ भी लिए तो अप्लाई कौन से करने वाले हैं? तो हर स्टेप में भगवान को गुरु बन के आना पड़ेगा ना, केवल दे देने से नहीं होता है। जैसे टीचर स्कूल में पढ़ाता है तो बस ब्लैक बोर्ड में लिख के चला जाएगा तो कौन से बच्चे पढ़ने वाले हैं? वो पीछे बैठ के, आज पहले के समय में तो चिट्ठी और ये सब काटते थे, बातचीत करते थे, टिफिन खाते थे। आज के समय में व्हाट्सएप चलाएंगे, गेम खेलते हैं। तो टीचर को फिर और दूसरे तरीके से आना पड़ता है। तो वही भगवान कृष्ण फिर एक दूसरे गुरु के रूप में आते हैं, जिनको चैत्य गुरु बोलते हैं। चैत्य गुरु मतलब हमारे परमात्मा के रूप में हृदय में रहते हैं। तो ये दूसरा गुरु भगवान खुद बनते हैं, कृष्ण ही है जो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में आ जाते हैं, और उसको फिर क्या है, प्रेरित करते हैं कैसे वो धर्म के प्रति आगे बढ़े, सबको प्रेरणा प्रदान करते हैं। तो चैत्य गुरु के रूप में भगवान कार्य करते हैं। तो ये जो 2 गुरु हैं, कृष्ण स्वयं और चैत्य गुरु परमात्मा, ये साक्षात भगवान ही विष्णु तत्व है। फिर इसके अलावा 3 गुरु के रूप में आते हैं भगवान, जो कि वो स्वयं भगवान नहीं होते, लेकिन अपने किसी विशेष भक्त को योग्य बनाते हैं, शक्ति संचारित करते हैं, और उसको जो है अपने बिहाफ में अपना रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि बना करके इस समाज में भेजते हैं। और वो 3 प्रकार के गुरु फिर बनते हैं, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु और पथ प्रदर्शक गुरु बनते हैं। इस प्रकार से इसलिए जो दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु होते हैं, जो कि भक्त श्रेष्ठ होते हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, तो वो
भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, इसलिए भगवान के समान उनको आदर दिया जाता है। भगवान बोलते हैं कि मेरा ही वो स्वरूप है। वो भगवान नहीं होते, है ना। गुरु जो होते हैं वो भगवान नहीं है, लेकिन क्योंकि भगवान का कार्य कर रहे हैं, भगवान का मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए भगवान बोलते हैं मेरे समान ही उनको मानना चाहिए, क्योंकि मैं ही उनके रूप में आकर के ये कार्य करता हूँ। तो ये दीक्षा गुरु जो फिजिकली हमारे आज के समय में हमारे पास प्रकट स्वरूप में होते हैं, जो हमको गाइड करते हैं। और शिक्षा गुरु अनेकों हो सकते हैं। हमारे जितने भी प्रामाणिक आचार्य हुए हैं वो शिक्षा गुरु की भूमिका निभाते हैं। ओरिजिनल शिक्षा गुरु भगवान कृष्ण स्वयं हुए, और फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव शुद्ध जो वैष्णव होते हैं वो भी शिक्षा गुरु बनते हैं। जैसे हर प्रांत में आप देखिए महान महान आचार्य आए, श्री रामानुजाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, विष्णु स्वामी, निम्बार्क स्वामी, महाराष्ट्र में तुकाराम महाराज, और ऐसे अनेकों अनेकों संत आए हैं। तो वो इस प्रकार से एक महान शिक्षा गुरु के रूप में कार्य करते हैं, जो जीवों को शिक्षा देने के हेतु वो उपदेश भी देते हैं, और वो खुद भी भक्ति का आचरण करके सिखाते हैं कि कैसे भक्ति करना है। तो इस प्रकार से जब कोई जीव भगवान की कृपा को प्राप्त कर लेता है, तब वो भक्ति की जो विधियां हैं, नौ विधा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम से प्रारंभ होकर के भगवान के बारे में श्रवण करना, भगवान का नाम जप करना, तो वो प्रारंभ करता है, तो वो जो है योग्य बन जाता है समझने के लिए। और फिर जब वो व्यक्ति योग होता है, तो कल के श्लोक में हमने फिर चर्चा किया था, तो सूद गोस्वामी बता रहे हैं, सवेद धातु पदवीं परस्या दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणे यो अमायया संतत अनुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोज गंध। सवेद धातु, केवल वही व्यक्ति इस प्रकार से समझ सकता है। पदवीं परस्या, परस्या मतलब भगवान सुप्रीम, भगवान की पदवी यानी उनकी वास्तविक स्थिति को, उनकी वास्तविक जो ग्लोरी है, महिमा है, उसको समझ सकता है, जो कि दुरंत वीर्यस्य है, और उनका समझ करके उनको वर्णन भी कर सकता है। तो इस प्रकार से वर्णन किया। अब आज के श्लोक में निष्कर्ष दे रहे हैं। अथेह अथेह धन्या भगवंत इत्थम यद वासुदेवे अखिल लोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकमात्मभावं न यत्र भूया परिवर्त उग्र। Translation: Only by making such inquiries in this world can one be successful and perfectly cognizant. For such inquiries invoke transcendental ecstatic love unto the personality of God, who is the proprietor of all the universes, and guarantee 100% immunity from the dreadful repetition of birth and death. इस भव बंधन से छुटकारा दिलाने के लिए एकमात्र, ओनली बाय मेकिंग सच इंक्वायरीज, ओनली मतलब एकमात्र यही एक तरीका है कि जब कोई इस प्रकार से कृपा प्राप्त, भगवान की कृपा प्राप्त कोई महान भक्त होते हैं, उनके द्वारा भगवान की कथा को श्रवण कीर्तन करता है। इंक्वायरीज मतलब ये जो भागवत ग्रंथ है, आगे आने वाले श्लोक में बताएंगे, ये जो भागवत ग्रंथ है ये क्या है, ये भी एक इंक्वायरी है। सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज इंक्वायरी कर रहे हैं। भगवत गीता क्या, वो भी इंक्वायरी है, तो अर्जुन कृष्ण से इंक्वायरी कर रहे हैं। अब भागवत में भी बहुत सारे प्रसंग आते हैं, हर जगह केवल इंक्वायरीज हैं। लेकिन ये इंक्वायरीज कैसी हैं? ये कृष्ण के बारे में, कृष्ण के बारे में इंक्वायरीज हैं। तो वो व्यक्ति को हेल्प कर सकता है और उसको सफल बना सकता है। और इस प्रकार के भागवत को जब श्रवण करता है कोई, भागवत मतलब भगवान से संबंधित जो इंक्वायरीज है, प्रश्नोत्तर है, जिसमें कोई एक महान भक्त प्रश्न पूछता है और दूसरा महान भक्त उसका उत्तर देता है। उत्तर देते वक्त भगवान का गुणगान करता है। परीक्षित महाराज भी भगवान के महान शुद्ध भक्त हुए, और उनका उत्तर देने वाले उनके गुरु कौन? सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी भी भगवान के महान शुद्ध भक्त हुए। तो ये दोनों ही भगवान की कृपा को प्राप्त किए हुए थे। भगवान की कृपा को प्राप्त करने के कारण ये भगवान के जो वास्तविक व्यक्तिगत स्वरूप हैं, गुण हैं, उनके क्रियाकलाप हैं, उनको समझ सकते हैं और वर्णन भी कर सकते हैं। इसलिए भगवान उनके माध्यम से क्या करवाते हैं? इंक्वायरी के द्वारा, प्रश्नोत्तर के द्वारा, जिज्ञासा के द्वारा समाज में अपने दिव्य लीलाओं को प्रकट कराते हैं। वैसे ही रामायण आप देख लीजिए, वाल्मीकि ऋषि, वो भी महान के शुद्ध, भगवान के शुद्ध भक्त। नारद मुनि, ब्रह्मा जी साक्षात दोनों उनके गुरु बनते हैं, उपदेश देते हैं, और उनके द्वारा फिर भगवान रामचंद्र जो है अपनी रामायण, राम कथा को प्रकट कराते हैं।
तो अपने किसी शुद्ध भक्त को कृपा के द्वारा भगवान जो है अपनी लीलाओं को, अपने बारे में ज्ञान को प्रकट कराते हैं। शास्त्र के द्वारा नहीं प्रकट कराते। शास्त्र मतलब ये भी इनके द्वारा जो लिखा जाता है वो शास्त्र ही कहलाता है। लेकिन यहाँ पे शास्त्र कहने का मतलब है वेद, जो है वेद है, उपनिषद है, श्रुति जिनको बोला जाता है। तो इसमें भगवान के बारे में केवल इनडायरेक्ट वे में, अप्रत्यक्ष रूप से केवल हिंट दिया हुआ है कि भगवान इस भौतिक जगत के नहीं, भगवान परे हैं हर चीज के, भगवान परम ब्रह्म है, परम सत्य है, आध्यात्मिक है, चिन्मय है, सनातन है। ऐसा बस वर्णन इनडायरेक्ट बताया गया। लेकिन पर्सनल जो है वो वेद में और उपनिषदों में नहीं प्राप्त होता है। वो जो पर्सनल भगवान का व्यक्तित्व है, उनके जो गुण हैं, लीलाएं हैं, वो भगवान अपने शुद्ध भक्तों के माध्यम से प्रकट कराते हैं। फिर वो जो बोलते हैं, चर्चाएं होती हैं, वो भी शास्त्र बन जाता है। वही है पुराण, वही है भागवत पुराण, वही है रामायण। और इसके माध्यम से फिर लोग जान पाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कोई बहुत बड़ी कंपनी का कोई मालिक है, तो ऑफिशियल उसका जो डॉक्यूमेंट होगा, तो उसमें उसका नाम हो सकता है, बहुत होगा तो उसके अलग अलग, मतलब उसके घर का एड्रेस भी हो सकता है, और अ, उसके कंपनी में क्या क्या प्रोफाइल हैं, क्या क्या जॉब प्रोफाइल है, ये सब मेंशन हो सकता है, कितने उसके ब्रांचेज हैं, ये सब मेंशन हो सकता है। लेकिन जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, जो वेबसाइट में अवेलेबल होता है, जिसमें ये सब इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, लेकिन उसमें कहीं पे भी यही मेंशन नहीं होगा कि वो व्यक्ति का पत्नी कौन है, बच्चे कौन है, उसका क्या लाइकिंग है, डिसलाइकिंग है, उसके क्वालिटीज, वो क्या पसंद करता है, उसका दिन भर का शेड्यूल क्या रहता है, ये सब मेंशन उसमें नहीं होगा। समझ पा रहे हैं ना? क्योंकि वो पर्सनल है ना। पर्सनल चीज को ऐसे पब्लिकली नहीं मेंशन कर सकते, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में नहीं डाल सकते। अगर उस व्यक्ति के बारे में कोई पर्सनली जानना चाहता है कि इसका क्या शेड्यूल रहता है, इसको क्या पसंद है, क्या अच्छा लगता है, इतना महान व्यक्ति है ये, इतना बड़ा कंपनी का मालिक बन गया है, सब कुछ अकेले मैनेज कर रहा है, तो इसकी क्या क्वालिटीज, इसको जानना चाहता है, तो उस कंपनी के मालिक का जो पर्सनल सेक्रेटरी होगा, जो खास होगा उसका, उसी से जाके इंक्वायरी करेंगे तभी पता चल पाएगा, नहीं तो नहीं पता चलेगा। उसी प्रकार से भगवान इस पूरी सृष्टि के रचयिता है, भगवान परम ब्रह्म है, भगवान समस्त भौतिक गुणों के परे हैं। ये सब तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में मिल जाता है, वेद में, उपनिषदों में। लेकिन भगवान कैसे दिखते हैं, कितने सुंदर हैं, कितने मधुर हैं, अपने भक्तों से कैसा आदान प्रदान करते हैं, उनकी कैसी लीलाएं हैं, उनके गुण हैं, तो ये सब चीजें नहीं मिलेगा। उनका क्या पसंद है, उनके माँ बाप कौन है, उनको क्या पसंद है, वो क्या करते हैं दिन भर, क्या ऑफिस में बस बैठे रहते हैं सिर खुजलाते हुए कि अभी इस ब्रह्मांड में कष्ट आ रहा है, ब्रह्मा जी को ये प्रॉब्लम हो गई, उधर ये प्रॉब्लम हो गई, ऐसे ही बस करते रहते हैं। ये भौतिक संसार में तो ऐसा होता है कि कोई अगर कोई बहुत बड़ा कंपनी खोला है, ऑर्गेनाइजेशन बना है, तो बेचारा उसका तो कम से कम दिन का आधा समय तो इसमें जाएगा ही जाएगा, घर में भी आएगा तो वही सब चलता रहेगा। अच्छा, लेकिन भगवान क्योंकि परम भगवान है, सर्वशक्तिमान है, इसलिए अनंत कोटि ब्रह्मांड को बनाते हैं, संचालन भी करते हैं, लेकिन अपने आप को चौबीसों घंटे 24/7 ये सब मगजमारी से दूर भी रख के केवल अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान भी करते हैं, क्योंकि वो भगवान है ना। तो सृष्टि को मैनेज करने के लिए भगवान अपना एक दूसरा रूप विस्तार कर देते हैं, वो है भगवान विष्णु। भगवान विष्णु के रूप में आ जाते हैं, भौतिक ब्रह्मांड को मैनेज करते हैं, और खुद जो है श्याम सुंदर कृष्ण के रूप में वृंदावन में रहते हैं, अपने भक्तों के साथ भिन्न भिन्न प्रकार की लीलाएं करते हैं। उनकी भी हॉबी है ना, फेवरेट, भगवान का फेवरेट हॉबी क्या है? ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बताते हैं, सुरभीर अभिपालयंतम। सोचिए, पूरे करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड के स्वामी, उनका हॉबी क्या है? गाय चराना। गाय चराना उनका हॉबी है। वही करते रहते हैं, सुबह निकल जाते हैं और शाम तक केवल गैया चरा रहे हैं, और अपने सखाओं के साथ खेल कूद कर रहे हैं। और कैसे कैसे खेल कूद, कैसा खेल कूद करते हैं, ब्रह्मा जी भी देख कर आश्चर्यचकित हो गए, ये सारे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, ये कैसा खेल कूद कर रहे हैं। तालाब में मेढक को देखते हैं, मेढक जंप करते हैं, तो कृष्ण भी अपने सभी सखाओं के साथ उसी में जंप कर देते हैं, उसके पीछे पीछे इमिटेट करते हुए, नकल करते हुए। बंदर को देखेंगे, बंदर एक डाल से दूसरे डाल जाता है, अलग अलग तरह से मुंह बना बना के, तो ये सखा लोग कृष्ण बलराम भी वैसे ही एक्टिंग करते हुए एक डाल से दूसरे डाल में जंप करते हैं, खेलते हैं, कुश्ती लड़ते हैं, और रस्सा खींचने वाला खेलते हैं। फिर जो हार जाता है उसको कंधे में बैठा करके घूमते हैं।
और फ्लावर्स वगैरह, फिर सखा लोग अलग अलग जंगल से फ्लावर, जो जंगली फ्लावर बोलते हैं, वो लेके आते हैं, उसका कोई गार्लेंड बनाएगा, कोई अ, इधर पगड़ी में लगाने के लिए बनाएगा। तो यशोदा मैया जो बढ़िया बढ़िया श्रृंगार करके भेजती हैं, तो वो श्रृंगार अभी उधर का है। अभी कृष्ण इधर आ गए हैं, अब नया श्रृंगार करते हैं ये बालक लोग, सखा लोग। हाँ, और अलग अलग फ्लावर का वो निकाल के, कलर रस निकाल करके इधर इधर डेकोरेशन भी करते हैं। तो भगवान बहुत सुंदर दिखते हैं। इस प्रकार से ये, और ये भगवान जो लीला है 2400 घंटे करते हैं। तो कोई समझ ही नहीं सकता है कि ये भगवान इतने करोड़ों ब्रह्मांड को मैनेज भी करते हैं, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन उसमें नहीं मिलता है, उपनिषद और वेद में नहीं मिले। ये केवल जो है भक्त, शुद्ध भक्त होते हैं, वो वर्णन कर सकते हैं। इसीलिए आज के श्लोक में ये बता रहे हैं निष्कर्ष। ये भागवत का प्रारंभिक है ना चरण है, तीसरा अध्याय है। तो यहाँ पे इस अध्याय में विशेष रूप से आगे आने वाले श्लोकों में भागवत की महिमा एक तरह से बता रहे हैं, किस प्रकार की इंक्वायरीज को जो करता है, समझता है, तो वास्तव में वही व्यक्ति उसको हेल्प कर सकता है। और सच इंक्वायरीज इन्वोक ट्रांसेंडेंटल एक्सटेटिक लव अनटू द पर्सनालिटी ऑफ गॉड। केवल और केवल इस प्रकार के अध्ययन या इस प्रकार के श्रवण भक्तों के समाज में, भक्तों के द्वारा भगवान के जो पर्सनल एक्टिविटीज हैं, भगवान के व्यक्तिगत जो कार्यकलाप हैं, उनके जो व्यक्तिगत गुण हैं, उनके बारे में श्रवण करने से ही व्यक्ति भगवान के प्रति प्रेम को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकता है। केवल अगर कोई वेद और उपनिषद पढ़ेगा, जिसमें इन ऑफिशियल तरीके से, इनडायरेक्ट तरीके से भगवान के बारे में उनके केवल जो शक्ति का प्रदर्शन है, उनकी महानता, महानता मतलब केवल सृष्टि लीला है या भगवान सबके परे हैं, इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है प्राप्त करके भगवान के प्रति प्रेम विकसित नहीं कर सकता है। जैसे हमने उदाहरण लिया कि कंपनी का कोई बहुत बड़ा मालिक है, तो वो कैसे कितने सारे कंपनी खोला है, कितना विस्तार किया है, कितना उसका धंधा है, ये सुन करके बस एक रिस्पेक्ट जनरेट हो सकता है, उसको कोई बहुत बड़ा मान सकता है ना? लेकिन प्रेम नहीं आएगा। प्रेम किसी व्यक्ति के प्रति कब आता है? जब उस व्यक्ति के कुछ पर्सनल दिव्य अच्छे गुणों को के बारे में जानता है, कोई सुनेगा, समझेगा, तब प्रेम विकसित होगा। तो इसी प्रकार से भगवान के प्रति प्रेम विकसित कब हो सकता है? केवल और केवल जब भगवान के शुद्ध भक्त, जो भगवान के साथ आदान प्रदान करते हैं, भगवान के बारे में जानते हैं, उनके नाम, रूप, गुण, लीलाओं को जानते हैं, उनके बारे में श्रवण करके उनके माध्यम से ही हम भी भगवान के प्रति प्रेम को विकसित कर सकते हैं। और ये क्यों जरूरी है? क्योंकि केवल इसी के कारण ही 100% गारंटी, यहाँ पे लिखा है गारंटी 100% इम्यूनिटी फ्रॉम ड्रेडफुल रिपीटिशन ऑफ बर्थ एंड डेथ। इस भव बंधन, जन्म मृत्यु का जो चक्कर है, भव बंधन जिसको बोलते हैं, उससे पूर्ण रूप से 100% इम्यूनिटी, मतलब 100% उससे सुरक्षा हमको मिल सकती है केवल और केवल जब हम भगवान के प्रति प्रेम को विकसित कर सकते हैं, अन्यथा नहीं हो सकता है। तो केवल जैसे कोई केवल ज्ञान रखता है शास्त्रों का, उपनिषद शास्त्र पढ़ता है, जैसे बहुत सारे सन्यासी होते हैं, मायावादी होते हैं, निराकारवादी, ब्रह्मवादी होते हैं, तो वो पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हो सकते जन्म मृत्यु के चक्कर से, क्योंकि उनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम नहीं विकसित हुआ है। हृदय जो है कठोर हो जाता है, सूखा, क्योंकि विरक्ति का पालन करते हैं। जो संसार में बहुत से विरक्ति ले लेते हैं, किसी भी प्रकार का सुख नहीं भोगते हैं, तो वो जरूरी होता है आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, कठोर हो जाता है, और कठोर हृदय में प्रेम उत्पन्न नहीं हो सकता है। इसलिए विरक्ति के साथ साथ व्यक्ति को भगवान के दिव्य गुणों को श्रवण करना का आवश्यकता है भक्तों के माध्यम से, तब उसके हृदय में जो है सॉफ्टनेस आएगा, भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा, फिर वो भगवान को इस भौतिक जगत से छुटकारा पाके भगवान के दिव्य धाम जा सकता है। Purport: The inquiries of the sages headed by Shaunaka are herewith praised by Suta Goswami on the merit of their transcendental nature. शौनकादि ऋषि पहले अध्याय में प्रश्न पूछे थे, जिज्ञासा किए थे भगवान के दिव्य रूप और गुणों और उनकी लीलाओं के बारे में। तो ये जो इंक्वायरीज उन्होंने किया सूत गोस्वामी से, तो सूत गोस्वामी उनकी सराहना कर रहे हैं कि इस प्रकार की इंक्वायरी जो है बहुत महत्वपूर्ण है, और व्यक्ति के हृदय में इसका जो उत्तर सुनेगा तो उसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम विकसित कर देगा, और वो फिर जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पा सकता है। As already concluded,
only the devotees of the Lord can know him to a considerable extent, and no one else can know him at all. So the devotees are perfectly cognizant of all spiritual knowledge. ये ऑलरेडी पिछले श्लोक में बताया गया है कि केवल और केवल कौन भगवान को कंसिडरेबल एक्सटेंट तक, यानी कि जितना जरूरत है अपने आप को भवबंधन से मुक्ति करने के लिए उतने तक जो है समझ सकता है। केवल और केवल भगवान का भक्त ही जो है जान सकता है। इसीलिए जो भक्त होते हैं उनके पास पूर्ण दिव्य ज्ञान होता है। The personality of Godhead is the last word in absolute truth. Impersonal Brahman and localized Paramatma Super Soul are included in the knowledge of the personality of God. So one who knows the personality of Godhead can automatically know all about him, his multipotencies and his expansions. So the devotees are congratulated as being all successful. A 100% devotee of the Lord is immune to the dreadful material miseries of repeated birth and death. इस प्रकार से जो भगवान के व्यक्तिगत रूप को जानता है, पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, पर्सनैलिटी मतलब व्यक्ति, उनके स्वरूप को जानता है, तो उसमें हर प्रकार के अन्य जो एस्पेक्ट हैं ब्रह्म के वो इंक्लूडेड हो जाते हैं, वो पता चल जाता है। लेकिन जो भक्त नहीं है वो ज्यादा से ज्यादा भगवान का जो ब्रह्म फीचर है उसको जान सकते हैं, या बहुत हुआ कोई योगी बनता है तो भगवान का परमात्मा फीचर को जान सकते हैं। तो ये ब्रह्म और परमात्मा जो एस्पेक्ट है भगवान का वो क्या है, वो केवल और केवल भगवान के स्थिति को बता सकता है कि भगवान दिव्य हैं, भौतिक जगत से परे हैं, लेकिन भगवान, हाँ, भगवान के जो पर्सनल एट्रीब्यूट्स हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलती और भक्त के पास ये इंफॉर्मेशन। इसलिए यहाँ पे सूत गोस्वामी श्लोक प्रेज कर रहे हैं शौनक आदि ऋषियों के जो इंक्वायरीज उन्होंने पहले अध्याय में किया था कि उस तरह के जिज्ञासा से कृष्ण के जो दिव्य नाम रूप गुण और लीला जो कि वेद गुह्य भी, वेद गुह्य है मतलब वैदिक शास्त्रों के द्वारा भी नहीं प्राप्त किया जा सकता है, वो आके प्रकट होगी। और कौन प्रकट करने वाले हैं? खुद सुखदेव गोस्वामी के मुख से प्रकट कराएंगे। तो सूत गोस्वामी यहाँ पे, सुखदेव गोस्वामी ने जो जो वार्तालाप किया था, ज्ञान दिया था परीक्षित महाराज को, अब अगले अध्याय से चालू करेंगे। ओके, तो इसी के साथ हम लोग यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच।